ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जॉन लुई किंग के पास आ जाता है बर्निंग फ्लेम वैली से, और लुई किंग वहां पर जॉन को सारी जानकारी दे देता है और बॉम्ब होल से पिल रीजन भेज देता है। और वहीं हमारा जॉन पिल रीजन में आने के बाद ही क्लैन के अंदर आ जाता है और वो जिंगलिंग से कहता है कि मेरे साथ चलो। लेकिन जैसे हमारा जॉन जिंगलिंग को साथ ले जाने लगता है तो वहाँ के आस पास के बुड्ढे मतलब कि ही क्लैन के बुड्ढे हमारे जॉन को रोकने लगते हैं और अब आगे तो उन बुड्ढों में से एक बुड्ढा चलता है जिसका पावर डाउ जोंग के 1 स्टार था। वो हमारे जान पर एक पावरफुल हमला कर देता है और भाई उस बुड्ढे को अपने आप पर हमला करते हुए देखकर हमारा जान चलता है तो वो अपनी मुट्ठी को मारता है और उसमें अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को लेकर उस बुड्ढे के हमले पर काउंटर अटैक करता है। और जब दोनों हमले आपस में टकराती हैं तो एक पल के लिए दोनों की मुट्ठियां वहां पर चिपकी रह जाती हैं। लेकिन फिर हमारे जान की हरी फ्लेम चलती है तो उस बुड्ढे की फ्लेम को खा जाती है, जिस वजह से उस बुड्ढे का हाथ कमजोर पड़ जाता है और वो पीछे हुआ मतलब कि पीछे जानकर पड़ता है धड़ाक और एक पिलर से टकरा जाता है, जिस वजह से वहां पर वो खून की उल्टियां करने लगता है। और भाई जब अपने फोर्थ बुड्ढे के साथ ऐसा होते हुए देखते हैं ही क्लैन वाले तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। अब इतने में एक और बुड्ढा आता है और उस बुड्ढे के पास आकर उसे देखने लगता है। लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो वो 4 नंबर के बुड्ढे पर एक और पावरफुल हमला कर देता है, जिस वजह से 4 नंबर का बुड्ढा और उसकी मदद करने वाला बुड्ढा आया था वो दोनों वहां से उड़ते हुए जाते हैं और दीवार पर जान से टकराते हैं धड़ाक, जिस वजह से दोनों के दोनों बुड्ढे वहां पर खून की उल्टियां करने लगती हैं। अब इतने में वहां पर जान सभी को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी मुझे यहाँ पर रोकने की हिम्मत की तो आज वो यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। और यह कहते ही हमारा जान चलता है तो वो जिंगलिंग का हाथ पकड़कर उसे बाहर से ले जाने लगता है। लेकिन अब इतने में 2 बुड्ढे चलते हैं तो वो गेट के सामने खड़े हो जाते हैं और वो हरे कलर वाला बुड्ढा चलता है तो वो जान से कहता है कि जान रुको, मतलब कि ये लड़के तुम रुको, तुम जिंगलिंग को इतनी आसानी से नहीं ले जा सकते, तुम्हें इसे ले जाने के लिए मुझसे फाइट करनी होगी। और हमारा जान वहां पर रुक जाता है और फिर रुकने के बाद उस हरे कलर के बुड्ढे से कहता है, लेकिन हमारा जान उस बुड्ढे से कहता है उससे पहले ही जिंगलिंग उस बुड्ढे से कहती है कि ये जान है और यही हमारी पिल टावर में सीट दिलाने में मदद करेगा। और भाई जब वो हरे कलर वाला बुड्ढा जिंगलिंग की ऐसी बातें सुनता है तो वो जान को देखने लगता है। लेकिन जान को देखने के बाद वो वहां पर निराश हो जाता है क्योंकि जान बहुत ज्यादा यंग था, इसलिए उसे नहीं लगता है कि जान किसी हाई लेवल की गोली को रिफाइन कर उन्हें पिल टावर में सीट दिला सकता है। लेकिन अब इतने में वो हरे कलर वाला बुड्ढा कहता है कि जान तुम्हें यहाँ पर एक दिन के लिए रुक जाना चाहिए, इसके बाद तुम यहाँ से जिंगलिंग को ले जा सकते हो। लेकिन हमारा जान कहता है कि मैं तुमसे फालतू की बेस्ट बातें करना नहीं चाहता, अगर तुम में मुझे हिम्मत हो तो तुम मुझे यहाँ से लड़का रोक सकते हो, वरना बीच में मत बोलो। रह कहती ही जान चलता है तो वो उस गेट से बाहर जाने लगता है। और भाई जब वो दोनों बुड्ढे जो गेट के पास खड़े हुए थे जान को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो वो अपनी शक्तियों को मिलाकर एक पावरफुल अटैक हमारे जान की ओर कर देती है। और भाई हमारा जान उन दोनों बुड्ढों का अटैक अपनी ओर आते हुए देखता है तो वो अपनी डेमन पपेट को बाहर निकालता है और वो डेमन पपेट जैसी बाहर निकालती है तो वो उन दोनों बुड्ढों के अटैक को रोककर और उन दोनों बुड्ढों में एक एक मुक्का जड़ देती है, जिस वजह से वो दोनों बुड्ढे इधर उधर जाकर पड़ते हैं धड़ाक और उनके मुंह से खून की उल्टियां निकलने लगती हैं। अब इतने में वहां पर हमारा जान जोर से गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर अब किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो वो वहां पर जिंदा नहीं बचेगा, मैं इस बार उसे पक्का मार डालूंगा। और भाई जब वो हरे कलर का बुड्ढा वहां पर डेमन पपेट को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और वहां पर जान से कहने लगता है ये तो डेमन पपेट है, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा यंग हो, तुम्हारे पास ये ऐसी डेमन पपेट कहां से आई। लेकिन हमारा जान चलता है तो उस बुड्ढे की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और अपनी डेमन पपेट को दोबारा से अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है और फिर उस बुड्ढे से कहता है कि अगर अब मुझे एक बार और किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो अब जिंदा नहीं बचेगा। और उस बुड्ढे की बातों को एकदम पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और वहीं जिंगलिंग से कहता है कि अब तुम मेरे साथ चलो। और यह कहती वो उस होल से बाहर निकल जाता है। लेकिन जाते जाते जिंगलिंग उस हरे कलर के बुड्ढे से कहकर जाती है कि मैं बहुत जल्द जान को यहाँ पर वापस लेकर आऊंगी। और भाई जिंगलिंग भी हमारे जान के साथ चली जाती है। अब हमें हॉल का सीन बताया जाता है जो कि 2nd, 3 और 4 नंबर के बुड्ढे वहां पर आ चुके थे और वो फर्स्ट बुड्ढे से पूछ रहे होते हैं कि क्या हमें जान को रोकने के लिए जाना चाहिए। लेकिन फर्स्ट वाला बुड्ढा मतलब कि हरे कलर के कपड़े पहने वाला बुड्ढा मना कर देता है कि नहीं, हमें उनका पीछा नहीं करना चाहिए। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें जान और जिंगलिंग को बताया जाता है जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं। और भाई हमारा जान पूछता है कि मुझे बताओ लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ क्या हुआ। तो भाई जिंगलिंग सीधा टॉपिक पर आती है और कहती है कि जब हम बॉम्ब होल से बाहर निकल कर आए थे और हमें लगा कि आप हमारे साथ नहीं हो तो हम सीधा ही सिटी में हमारे क्लैन के पास आ गए। फिर यहाँ पर आने के बाद हमने तुम्हारी ढूंढना स्टार्ट किया, मतलब कि तुम्हें ढूंढना शुरू किया कि तुम कहां पर रह गए हो। लेकिन इसी बीच लिटिल फेरी डॉक्टर तुम्हें ढूंढने के लिए निकली थी। लेकिन तभी एक फैक्शन मतलब कि एक छोटे से क्लैन की नजर लिटिल फेरी डॉक्टर पर पड़ गई और उस क्लैन का लीडर लिटिल फेरी डॉक्टर पर मोहित हो गया, मतलब कि उसकी ब्यूटी पर मोहित हो गया और उसके पीछे वो लगने लगा। अब काफी दिनों तक वो लिटिल फेरी डॉक्टर का पीछा करने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर उससे शादी करने के लिए राजी नहीं हुई और गुस्से में आकर लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो वो उस क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय कर देती है। हालांकि उस क्लैन का लीडर एक डाउ जोंग था, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर उसे भी मार डालती है, लेकिन मारते मारते उसे कुछ चोट लग जाती है, जिस वजह से उसकी पॉइजन बॉडी पर जो सील लगी हुई थी वो क्रैक हो जाती है, जिस वजह से पॉइजन गर्ल की बॉडी सभी के सामने आ जाती है और कुछ पावरफुल लोग पॉइजन गर्ल के पीछे पड़ जाते हैं और उन्हीं में से एक है आइस लेवल बेली। हालांकि आइस लेवल बेली पॉइजन गर्ल को पकड़ना नहीं चाहती, बल्कि उसकी वो बॉडी लेना चाहती है, क्योंकि उनके पास एक सीक्रेट टेक्निक है जिसकी सहायता से वो पॉइजन गर्ल की बॉडी में अपने किसी इंसान की बॉडी डाल सकती हैं, मतलब कि अपने किसी इंसान की आत्मा डाल सकती हैं, जिस वजह से आइस लेवल बेली के पास एक स्पेशल बॉडी हो जाएगी और तो और वो बॉडी उनके कंट्रोल में भी रहेगी। और भाई जब हमारा जान आइस लेवल बेली की ऐसी बात सुनता है, मतलब कि आइस लेवल बेली के बारे में ऐसी बात सुनता है, तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है जी आइस लेवल बेली को तो मैं आज पूरी तरह से खत्म कर दूंगा एक न एक दिन। लेकिन अब इतने में वो जिंगलिंग से पूछता है कि मुझे और बताओ और क्या हुआ। तो भाई हमारे जान से जिंगलिंग कहने लगती है कि आज से 16 दिन पहले आइस लेवल बेली ने पॉइजन गर्ल को ढूंढ लिया था और वो सभी के सभी योद्धाओं को लेकर लिटिल फेरी डॉक्टर पर हमला करने के लिए वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो वो सभी को मार डालती है। लेकिन उन योद्धाओं में से 2 एल्डर थे, जिनमें से एक का नाम था एल्डर बिन्यू और एल्डर बिनफू। दोनों एल्डरों ने मिलकर पॉइजन गर्ल को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया। हालांकि पॉइजन गर्ल वहां से भाग तो गई थी, लेकिन वो हमारे ही क्लैन में नहीं आई, बल्कि फॉलन गॉड स्ट्रीम में भाग गई। अब इस बात का पता आइस लेवल बेली को चल गया है और वो फॉलन स्ट्रीम गॉड के चारों तरफ फैल गए हैं, मतलब कि उस पहाड़ के चारों तरफ फैल गए हैं और वो लिटिल फेरी डॉक्टर को उस पहाड़ के अंदर ढूंढ रहे हैं। जान मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां पर ले चलती हूँ। लेकिन इतने में हमारा जान को सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि जिया कहाँ पर है। और भाई जब जिंगलिंग वहां पर जान की ऐसी बात सुनती है कि वो जिया के बारे में पूछ रहा है, तो जिंगलिंग जान से कहती है कि हम उस बॉम्ब होल से निकलने के बाद ही क्लैन में पहुंच गए थे और वहां पर कुछ दिन रहने के बाद जिया अचानक अपने कमरे में से गायब हो गई थी। और जब हमने उस कमरे की तलाशी ली तो हमें एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि मैं अपने क्लैन के पास वापस जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने लोगों के बारे में पता चल गया है और मुझे लगता है कि वो किसी खतरे में हैं, इसलिए मुझे जाकर उन्हें बचाना होगा। और यह कहती जिया वहां से चली जाती है। और इसके अलावा भाई जान मुझे कोई भी पता नहीं है कि जिया कहाँ पर है। और भाई जब हमारा जान जिंगलिंग की ऐसी बातें सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि जिया की फैमिली वाले मिल गए हैं, लेकिन उसे तो अपने बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो कौन से क्लैन से आती है और कौन से ड्राइव से आती है, मतलब कि क्राइब से आती है। लेकिन इतने में अब हमारा जान कहता है कि हम जिया के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए हमें इस माउंटेन के पास पहुंच जाना चाहिए। और यह कहती ही हमारा जान चलता है तो उस माउंटेन के पास पहुंच जाता है। अब वहां पर पहुंचते ही उसे दिखता है, मतलब कि उसे महसूस होता है कि यहाँ पर 4 1 डाउ जोंग लेवल के बंदे हैं और तो और बहुत सारे डाउ होंग लेवल के भी बंदे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जान एक बात नोटिस करता है कि 2 डाउ जोंग लेवल का यहाँ पर एक भी बंदा नहीं है। और भाई ये बात महसूस कर हमारा जान वहाँ पर एक राहत की सांस लेता है। अब इतने में हमारा जान यहाँ पर चलता है तो वो उस पहाड़ में एंट्री लेने वाला रास्ता देखने लगता है, लेकिन वहीं उसे दिखता है कि वहाँ पर 100 से ज्यादा लोग ठाड़े हुए हैं और एक बुढ़ा एक चट्टान पर बैठकर ट्रेनिंग कर रहा है। हमारा जान समझ जाता है कि ये शायद आइस लेवल बेली के लोग हैं और ये शायद यहाँ पर पहरेदारी कर रहे हैं कि शायद कोई अंदर ना जा सके और अंदर से कोई बाहर ना आ सके। लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो जिंगलिंग को लेकर उस पहाड़ के अंदर जाने लगता है, मतलब कि उस पहाड़ पर जाने लगता है। और भाई जब वो बुढ़ा महसूस करता है कि कोई पावरफुल बंदा यहाँ पर आ गया है तो वो अपनी आंखें खोलता है और हमारे जान की ओर देखने लगता है, लेकिन वो हमारे जान को नहीं रोकता और हमारा जान आराम से उस माउंटेन के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब वहां पर प्रवेश करते ही हमारा जान जिंगलिंग से पूछता है कि मुझे बताओ कि हम पॉइजन गर्ल को कैसे ढूंढेंगे। तो भाई जिंगलिंग जब जान की ऐसी बातें सुनती है तो वो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक बोतल को निकालती है और उसका ढक्कन निकालकर उसे पकड़ लेती है। और जैसे ही जिंगलिंग उसका ढक्कन निकालती है तो उसके अंदर से एक काला धुआं निकलता है और बाहर आकर एक पॉइजन चूहे का रूप ले लेता है। अब इतने में जिंगलिंग उस चूहे के बारे में बताती है कि ये एक पॉइजन चूहा है और इसे लिटिल फेरी डॉक्टर ने रिफाइन किया है और यही हमें रास्ता बताएगा। अब इतने में जिंगलिंग चलती है तो इस चूहे से कहती है कि लिटिल फेरी डॉक्टर कहाँ है। तो ये चूहा चलता है तो आसमान में उड़ते उड़ते चारों तरफ घूमने लगता है और घूमने के बाद एक दिशा में जाने लगता है। और वहीं जान भी जिंगलिंग की कमर पकड़ता है और उस चूहे के पीछा करने लगता है। अब आधे घंटे तक ऐसे ही चलने के बाद ये उस पहाड़ के बहुत ही अंदरूनी हिस्से में पहुंच जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल और घना कोहरा था और उस घने कोहरे में जहरीली शक्तियां मिली हुई थी। अब हमारा जान अपनी फ्लेम को भी एक्टिव कर लेता है और अपने आप को और जिंगलिंग को अपने फ्लेम से कवर कर लेता है और तेजी से 5 मिनट तक और उस चूहे का पीछा करने लगता है। अब 5 मिनट बाद वो चूहा एक जगह जाकर रुक जाता है और वहीं हमारा जान चलता है तो उस चूहे को दोबारा से उसी बोतल में कैद कर अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है। अब हमारा जान इतने में वहां पर सीन दिखता है कि वहां पर एक गुफा थी, मतलब कि और कुछ था लेकिन अभी हाल के लिए हमें से गुफा ही कहेंगे। वहां पर एक गुफा थी और वहां पर एक आइस लेवल बेली का एक बुड्ढा बाहर से चिल्ला रहा था कि पॉइजन गर्ल अगर तुम मरना नहीं चाहती तो चुपचाप बाहर आ जाओ। और हाँ एक और बात, अब आपको 2-4 एपिसोडों में 1-2 तो फाइट देखने को मिलती ही मिलती रहेंगी, क्योंकि अब यहाँ से लगातार
लगातार फाइट ही फाइट होना है ऑलमोस्ट 1600 एपिसोड तक। तो आप समझ ही गए होंगे 2-4 एपिसोड के बाद आपको 1-2 नॉर्मल फाइट देखने को कंपलसरी मिलेगी। तो समझ ही गए होंगे कि अब आगे के एपिसोड कितने ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाले हैं। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।